लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पनिशमेंट को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि पनिशमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि पनिशमेंट देने के पीछे लॉ का ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि किन दो प्रिंसिपल्स को हमें जहन में रखना है जब कि हम बात करेंगे पनिशमेंट की या फिर सेंटेंस की। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसास क्या है, दियत क्या है, किसास कब लागू किया जा सकता है और कब लागू नहीं किया जा सकता। किसास मीन्स इक्वल रिटेलिएशन या फिर इक्वल पनिशमेंट, यानी कि अगर एक अपराधी, एक मुजरिम किसी बंदे का कत्ल करता है तो सज़ा के तौर पर, सज़ा की शक्ल में उस बंदे का भी कत्ल किया जाएगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से उसने विक्टिम का कत्ल किया था। अगर मुजरिम ने किसी बंदे का हाथ काटा है या बाजू काटा है तो उसी बंदे का यानी कि मुजरिम का भी हाथ काटा जाएगा और उसका वही हाथ काटा जाएगा जो कि हाथ उसने विक्टिम का काटा था। यानी कि अगर उसने विक्टिम का लेफ्ट हैंड काटा था तो फिर अपराधी का भी लेफ्ट हैंड काटा जाएगा। तो इट मीन्स कि आई फॉर एन आई, कत्ल के बदले कत्ल, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसास का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसास मीन्स इक्वल रिटेलिएशन या फिर इक्वल पनिशमेंट। ठीक है, अब आते हैं कि कब किसास लागू नहीं होगा। किसास दो सूरतों के अंदर लागू नहीं हो सकता या दो लोगों के खिलाफ लागू नहीं हो सकता। पहला लागू नहीं हुआ किसके खिलाफ? माइनर के खिलाफ, यानी कि अगर कोई भी लड़का है, उसकी उम्र 18 साल से 17 साल से 16 साल से कम है तो उसके खिलाफ जो है आप किसास नहीं मांग सकते, उसके खिलाफ किसास तलब नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से अगर जो है कातिल वालिद है अपने बेटे का या अपनी बेटी का, या फिर जो है दादा है अपनी पोते का या पोती का कातिल है, तो इस सूरत के अंदर उसके खिलाफ भी किसास लागू नहीं होगा। वो किसास के लायबल नहीं होंगे, ना ही उनके खिलाफ किसास लायबल या इन्फोर्स किया जा सकता है। अब आते हैं कि किसास के लिए कंडीशंस क्या है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि टू कॉम्पिटेंट विटनेस, दो आदिल गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दो आदिल गवाह नहीं होंगे तो किसास लागू नहीं होगा। ये बात कही गई है PLD 1998 पेशावर, पेज नंबर है 101। ठीक है, उसके अलावा ये भी चीज़ है कि जितने भी वली हैं वो माफ़ नहीं ना करें किसको, कातिल को, या फिर जो है विक्टिम खुद उसको माफ़ ना करे, उस सूरत के अंदर किसास लागू होगा। अगर वली जो हैं या वलियों में से कोई एक भी बंदा किसास वेव कर देता है या कहता है कि मैं जो है अक्यूज़ को माफ़ कर देता हूँ, ऑफेंडर को माफ़ कर देता हूँ, या फिर मैं दियत चाहता हूँ, तो उस सूरत के अंदर भी किसास लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। ठीक है, किसास के अंदर इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं इसका एलोब्रेशन एक मिसाल की सूरत में दूंगा। लेट से कि एक बंदा है, उसका मुजरिम ने नाक काटी है। ठीक है, अब उस मुजरिम की नाक तो कट गई लेकिन उसका जो सूंघने की सलाहियत है, स्मेल करने की सलाहियत है, वो अभी भी इंटेक्ट है। सॉरी फॉर लॉफिंग, ऐसा मिसाल दिया आपको। वो अभी भी इंटेक्ट है, वो डैमेज नहीं हुई। अब वो जो है विक्टिम जो है वो कहता है कि यार मैं मुजरिम के खिलाफ किसास चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उसकी पनिशमेंट की सूरत में नाक कट जाए। जब किसास लागू हो गया, अब बात आई उसकी एग्जीक्यूशन की। डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं, अगर आप इसकी नाक काटेंगे तो 100% चांसेस हैं कि इस बंदे की जो सूंघने की सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उस सूरत के अंदर भी जो है किसास लागू नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है मीट नहीं हो रहा।
ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसास से रिलेटेड जो कि मुझे आपको समझाने थे इस लेक्चर के अंदर। अभी आ जाते हैं दियत के ऊपर। दियत मीन्स ब्लड मनी, ठीक है, यानी कि खून का अजाला, कंपनसेशन की सूरत में, मुआवजे की सूरत में। अब दियत जो है इसका जो मिनिमम अमाउंट पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 323 के अंदर जो सेट किया गया है, जो कि बताया गया है, वो है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये मिनिमम अमाउंट है, यानी कि कम से कम यही होगी। मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी हद मुकर्रर नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, कोई भी अमाउंट हो सकती है। मैक्सिमम हो सकता है कि 40,000 ग्राम हो, 50,000 ग्राम हो, लेकिन मिनिमम क्या है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। लेकिन फिर भी इन प्रैक्टिकल क्या है कि कोर्ट देखती है कि जो विक्टिम है या डिसीज्ड है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो ऑफेंडर है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए तय करती है दियत अमाउंट, ठीक। अब आ जाते हैं कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा था, पहले लेक्चर के अंदर, कि हर क्राइम का अपना इम्पैक्ट होता है, हर क्राइम की अपनी नेचर होती है, उसको जिस तरह से किया गया होता है उसके अंदर सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं, कोर्ट जो है उसको बारीकी से देखती है जब वो सज़ा सुनाती है। तो दियत के साथ साथ कोर्ट के पास यही डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बाय वे ऑफ ताज़ीर क्या दे सकती है, कैद दे सकती है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। जब वो दियत दे तो क्या कर सकती है, अगेन मैंने कहा कि कैद की सजा, इम्प्रिजनमेंट सुना सकती है। ये बात कही गई है PLD 1999 लाहौर, पेज नंबर है 262। अब आ जाते हैं, लेट से आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे सजा जो ये कैद की ज़्यादा हुई है, मैं चाहता हूँ इसको कम किया जाए। तो आप किस सेक्शन के तहत, किस जुरिडिक्शन के अंदर, या फिर आप यूं कहें क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन के लिए जा सकते हैं सज़ा कम करवाने के लिए, रिट जुरिडिक्शन अवेल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको अवेल करना भी है इस सूरत में, आप चाहते हैं कि सज़ा रिवर्स हो जाए, तो रिवर्सल के लिए क्या है, अपील है अंडर सेक्शन 561A के अंदर, ठीक है। या तो फिर अपील में जाएंगे या फिर आप जाएंगे रिवीजन के अंदर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, जो है रिवर्सल ऑफ पनिशमेंट का, ठीक है। इसके लिए आपके क्या कौन सी रेमेडी है, सेक्शन 561A अंडर अपील और रिवीजन। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ और जो है सेक्शंस डिस्कस करेंगे।